आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी प्रिय बहनों, जहां हम वास्तविक जीवन, वास्तविक संघर्षों और परमेश्वर के वचन में पाई जाने वाली आशा के बारे में बात करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत उलझी हुई हैं, बहुत भ्रमित करने वाली हैं या फिर शायद बिल्कुल अनुपस्थित हैं, है ना? अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बाइबल की भावनाओं की गीत पुस्तिका भजन संहिता में गोता लगा रहे हैं। वाह, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही नतान्या। भजन संहिता परमेश्वर के प्रति ईमानदार होने की अनुमति पत्र की तरह है। खुशी, दुख, भय, क्रोध, निराशा, कृतज्ञता, सब कुछ इसमें मौजूद है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि भजन संहिता के माध्यम से परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए सिर्फ शब्द ही नहीं देते, बल्कि हमें अपने सामने सही महसूस करने का एक तरीका भी देते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने वाणी, और ये सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भजन संहिता एक ऐसा भाग है वचन का जिसमें हमें पूरी जीवन शैली को कैसे जीना है उसके बारे में काफी ज्ञान और समझ मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहनों, आज का हमारा विषय है भावनाएं और भजन। परमेश्वर के सामने ईमानदार हृदय, और हम अलग अलग भावनाओं पर चर्चा भी करेंगे। वे कैसी दिखती हैं, भजन उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं और कैसे वे हमें परमेश्वर से दूर खींचने के बजाय उसके करीब ला सकती हैं। आइए सबसे स्पष्ट बात से शुरुआत करते हैं। भावनाएं मानव जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? सबसे पहली वजह जानते हैं क्या है? वो है कि उन्हें स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। ये उस सच्चाई का हिस्सा है कि हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। सोचिए दर्शकों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आनंदित होता है, शोक करता है, दया दिखाता है, यहाँ तक कि धर्मी क्रोध भी प्रकट करता है। सही कहा आपने वाणी। और यदि परमेश्वर में भावनाएं हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम भी, जो उसकी छवि में बनाए गए हैं, भावनाएं रखते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जहाँ परमेश्वर की भावनाएं सदा पवित्र होती हैं, वहीं हमारी भावनाएं अक्सर पाप, स्वार्थ या उलझन से प्रभावित रहती हैं। तो भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं है। दुखी, क्रोधित या भयभीत होना पाप नहीं है। खतरा तब आता है जब हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, जब वे हमारे सेवक बनने के बजाय हमारे स्वामी बन जाती हैं। इसलिए पौलुस गलातियों 5:24 में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारी भावनाएं गाड़ी चलाने के लिए नहीं बनी हैं, वे तो सहयात्री की सीट पर बैठने के लिए हैं दर्शकों, जबकि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, और इस पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही हम उन भावनाओं को नियंत्रित भी कर सकते हैं। जी हाँ, और यहीं पर भजन संहिता की भूमिका आती है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी कच्ची भावनाओं को, चाहे वे उलझी हुई हों, भारी हों या सुन हो, परमेश्वर के सामने लाएं। पेश है एक कहानी। अनीता हमेशा अपने घर पर अपने परिवार के बहुत करीब रही थी। हर शाम उसके माता पिता और भाई बहन खाने की मेज पर इकट्ठा होते, खाना खाते, कहानियां सुनते और हंसी मजाक करते। लेकिन अब एक नए देश में विश्वविद्यालय की छात्रा होने के नाते उसकी शामें बहुत अलग लगती थी। वो अपने छोटे से छात्रावास के कमरे में अकेली बैठी पैकेट से चावल खाती रहती और शहर की अनजानी आवाजें उसकी खिड़की से आती रहती। दोस्त बनाना मुश्किल था, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त लग रहे थे। समय के फर्क के कारण घर पर फोन करना मुश्किल हो रहा था और वो अक्सर जुड़ाव महसूस करने के लिए पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखती रहती थी। अकेलापन उस पर किसी अदृश्य कंबल की तरह भारी पड़ रहा था। वो सोचने लगी कि क्या कोई उसे देख रहा है, क्या कोई उसकी परवाह करता है। एक रात बहुत उदास महसूस करते हुए उसने अपनी बाइबल उठाई। वो बाइबल जो उसकी माँ ने उसके सूटकेस में रख दी थी, और उसके अंदर एक हस्तलिखित नोट रखा था, जब भी तुम अकेला महसूस करो, याद रखना कि तुम कभी अकेली नहीं हो। प्यार से, माँ। उसकी नजर भजन संहिता 139 पर पड़ी। उसने धीरे से पढ़ा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ
मुझ पर रखे रहता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वा तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। ये शब्द उसके अंधेरे कमरे में गर्म रोशनी की तरह उतर गए। आंसू ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया, लेकिन हफ्तों में पहली बार उससे अदृश्य होने का एहसास नहीं हुआ। उसने जोर से फुसफुसाते हुए कहा, हे परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, इस कमरे में, इस शहर में, मेरे जीवन के इस दौर में। अनीता का अकेलापन रातों रात गायब नहीं हुआ। उसे अब भी घर की याद आती थी, अब भी कैफेटेरिया में अजीब सी खामोशी से जूझती थी, अब भी कभी कभी सोने से पहले चुपचाप रोती थी। लेकिन कुछ बदल गया था। भजन संहिता ने उसे याद दिलाया कि वो कभी अनदेखी नहीं थी, कभी भुलाई नहीं गई थी, कभी सचमुच अकेली नहीं थी। जब लोग दूर लगते थे तब भी परमेश्वर की उपस्थिति उसकी अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो एक स्थानीय चर्च में जाने लगी और धीरे धीरे दोस्त बनाने लगी। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने भजन संहिता 139 की सच्चाई को अपने साथ रखना सीखा। जिंदगी उसे चाहे जहां भी ले जाए, चाहे समुद्र पार हो या घाटियों में, परमेश्वर पहले से ही वहां मौजूद था, उसका इंतजार कर रहा था। वाह, ये कहानी कितनी अद्भुत है। मुझे एक पल के लिए लगा कि जब उस बेटी की माँ ने, अनीता की माँ ने उससे कहा कि तुम अकेली नहीं हो, याद रखना, उसने मुझे उस पल की याद दिलाई जब हम छोटे थे और बाइबल पढ़ते थे, और तब हमें भी हमारी माँ यही बताती थी कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, सच में बहुत अच्छी और रोचक कहानी थी। भजन संहिता का हम सबके दिलों में सचमुच एक खास स्थान है ना? बिल्कुल। और हम में से बहुतों के अपने अपने पसंदीदा भजन भी हैं। मेरा तो भजन संहिता 23 है। आपका कौन सा है? मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा तो 139 है। वाह, वो तो बहुत ही सुंदर है। दिलचस्प बात यह है कि भजनों में बहुत सी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। इनमें स्तुति और भरोसे से लेकर विलाप और पश्चाताप तक सब शामिल है। इन्हीं में से एक भावना लगभग 40-50 भजनों में मिलती है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी है? अगर मैं ठीक हूँ तो एक अनुमान दे सकती हूँ आपको, वो भावना शायद विलाप है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने की कि विलाप का क्या मतलब है। एक ऐसा शब्द है जो गहरे दुख या उदासी को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग उदास होने या परमेश्वर से क्रोधित होने पर दोषी महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि विश्वासी होने का मतलब है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन भजन संहिता उस भ्रांति को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल, लगभग 1/3 भजन विलाप है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र का एक बड़ा हिस्सा रोने, क्यों, पूछने और दर्द महसूस करने की बात स्वीकार करने के लिए दिया है। उदाहरण के लिए भजन 13 की शुरुआत इस प्रकार से होती है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? ये हमारी ईमानदारी से कही गई बात है। यही तो सबसे सच्ची और ईमानदार अभिव्यक्ति है कि जो हम कर सकते हैं। पता है वाणी, मुझे याद है कि एक समय जब मैंने एक करीबी दोस्त को अचानक से खो दिया था। मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, और ठीक होने का दिखावा करने के बजाय मुझे भजन 42 में सांत्वना मिली। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ऐसा लगता है मानो भजनकार ठीक ठीक जानता था कि मेरे भीतर मैं क्या महसूस कर रही हूँ। सच कहूँ तो कई बारी वचन हमें ऐसी ही अनुभूति कराता है। तभी ये कहा गया है कि वचन प्रभु की एक सच्ची वाणी है जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यही तो भजन की शक्ति है दर्शकों। ये हमें शब्द दे देता है जब हम अपने शब्द नहीं खोज पाते, और खास बात यह है कि ये हमें परमेश्वर की ओर मोड़ता है, ना कि परमेश्वर से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 35 को ही देख लीजिए, जहाँ दाऊद क्रोधित है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो ना तो यह दिखावा करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही वो बेकाबू होकर फट पड़ता है
वो इसे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने ले जाता है। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ये मुझे याद दिलाता है वाणी कि कैसे बचपन में हम अपने माता पिता के पास दौड़कर रोते हुए कहते थे, ये ठीक नहीं है। याद है, परमेश्वर हमें भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो हमारी भावनाओं के लिए हमें शर्मिंदा नहीं करते, वो हमें उन्हें अपने सामने लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन। आइए क्रोध के बारे में बात करते हैं दर्शकों, क्योंकि यही एक ऐसी भावना है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं। मुझे एक बार मैं कहूँगी बहुत ज्यादा क्रोध आता था, और कहीं ना कहीं कई लोग हैं जो आज इससे जूझ ही रहे होंगे। बिल्कुल। कभी ये विस्फोटक हो जाता है तो कभी भीतर ही भीतर कड़वाहट की तरह सुलगता रहता है। हाँ, और अक्सर हमें लगता है कि हमारा क्रोध जायज है। जैसे अगर हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है या हमें तुच्छ समझ रहा है, तो हम बहुत जल्दी कड़वाहट में डूब सकते हैं। हम सभी इससे सहमत हो सकते हैं। मेरे लिए राजनीति ऐसा कर सकती है। एक समाचार की सुर्खी और अचानक मैं गुस्से से भर जाती हूँ, लेकिन भजन संहिता 2 सच में मेरी दृष्टि को एक नया रुख, एक नया मोड़ देती है। जब देश विद्रोह करते हैं और शासक परमेश्वर के खिलाफ साजिश रचते हैं, भजन कहता है वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। परमेश्वर चिंतित नहीं है दर्शकों, वो सर्वोच्च है। यह सत्य मेरे क्रोध को प्रार्थना, आराधना और विश्वास में बदल देता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। भजन संहिता हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, वो हमें देखता है और हमारी रक्षा करता है। और एक बार जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें भड़कने या क्रोध से भरने की जरूरत भी नहीं है। इसके बजाय हम क्षमा कर सकते हैं, जैसा कि मत्ती 6:14-15 में यीशु ने आज्ञा दी है। पूरे इतिहास में परमेश्वर के महान पुरुषों और महिलाओं ने भजनों के माध्यम से शक्ति, साहस और शरण पाई है। हिप्पो के संत अगस्तीन महानतम ईसाई धर्मशास्त्रियों में से एक थे, जिन्हें भजन संहिता में गहन चंगाई और मार्गदर्शन मिला। अपने स्वीकारोक्ति में उन्होंने बताया कि जब वो परमेश्वर की खोज में थे, तब भजन संहिता उनके आत्मा के सबसे गहरे स्थानों तक पहुंचकर उनसे बात करती थी। उन्होंने कहा, आपके भजन और गीत सुनकर मैं कितना रोया। आपके चर्च के मधुर गाने की आवाजों से गहराई से प्रभावित होकर आवाजें मेरे कानों में बह रही थी और सत्य मेरे हृदय में प्रभावित हो रहा था। भजन संहिता उनके लिए एक आत्मिक भाषा बन गई। जब उसके अपने शब्द असफल हो गए, तब ये उसकी लालसाओं, शोक और आनंद को व्यक्त करने वाले शब्द बन जाते थे। प्रसिद्ध सुधारक मार्टिन लूथर ने भय और संदेह के समय में भजन संहिता में शक्ति पाई। जब वो बहुत परेशान महसूस करते थे, तो साहस के लिए वे भजन संहिता 46 की ओर रुख करते थे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस भजन संहिता ने उनके प्रसिद्ध भजन हमारा परमेश्वर एक शक्तिशाली गढ़ है की प्रेरणा दी। लूथर अक्सर कहते थे कि भजन संहिता एक छोटी बाइबल है, जिसमें पवित्र शास्त्र का पूरा संदेश गीतों के रूप में समाहित। डिट्रिच बोनहोफर एक जर्मन पादरी थे, जिन्होंने हिटलर का विरोध किया था और भजन संहिता को बहुत महत्व देते थे, खासकर अपनी फांसी से पहले जेल में बिताए समय के दौरान। उन्होंने भजन संहिता बाइबल की प्रार्थना पुस्तक नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भजन संहिता हमें प्रार्थना करना सिखाती है जब हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है। बोनहोफर के लिए भजन केवल प्राचीन कविता नहीं थे, वे मसीह की अपनी प्रार्थनाएं थीं, जिन्हें विश्वासी अपने होठों पर ले सकते थे। यहाँ तक कि जेल में भी उन्होंने भजन संहिता के माध्यम से मसीह के साथ एकजुटता पाई। सुधारक जॉन कैल्विन ने भजन संहिता को आत्मा के सभी भागों की संरचना कहा है। उनका मतलब था कि भजन संहिता में हर मानवीय भावना, जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, संदेह, आशा, ईमानदारी से परमेश्वर के सामने व्यक्त की गई है। कैल्विन के लिए इसने विश्वासियों को बिना किसी शर्म के अपनी सच्ची भावनाओं परमेश्वर के सामने रखने की अनुमति दी। भजन संहिता जेनेवा में कैल्विन की उपासना पद्धति का केंद्र बन गई, जिसने आज तक
प्रोटेस्टेंट उपासना को आकार दिया है। कोरी टेन बूम ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को छुपाया था और बाद में एक यातना शिविर से बच निकली, जहां उन्हें अक्सर भजन संहिता से शक्ति मिलती थी। उन्हें याद आया कि वे भजन 91 का पाठ करती थी, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये उन्हें भय के समय में आशा की ढाल के रूप में याद आता था। यहाँ तक कि जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया, तब भी भजनों ने उन्हें परमेश्वर के अटल प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई। वाह, कितनी प्रेरणादायक बातें आपने बताई हैं इस वीडियो में। निश्चित रूप से परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में कई ऐसे काम करे हैं जो एक गवाही के रूप में हमें परमेश्वर से और ज्यादा जोड़ता है। भजन संहिता पढ़ने से हमें याद आता है दर्शकों की हमारी भावनाएं वास्तविक है, लेकिन वे अंतिम नहीं है। भजन संहिता हमें हमेशा परमेश्वर की ओर वापस ले जाती है। लेकिन भजन संहिता केवल विलाप ही नहीं है, ये उत्सव, कृतज्ञता और आनंद से भी भरे हैं। भजन संहिता 100 कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। मुझे ये बहुत पसंद है और सबसे खास बात यह है कि कई भजन विलाप से स्तुति की ओर बढ़ते हैं। वो गड्ढे से शुरू होते हैं लेकिन आशा में समाप्त होते हैं। भजन 13 की तरह, जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि हे प्रभु कब तक से शुरू होता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है, पर समाप्त होता है। ये बदलाव इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी भावनाएं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम क्या अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, स्तुति हमें पुनः केंद्रित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है और उसने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। कठिनाइयों में भी आनंद संभव है क्योंकि इसकी जड़ें परिस्थितियों में नहीं बल्कि स्वयं प्रभु में है। बिल्कुल, हम देखते हैं कृतज्ञता निराशा का एक शक्तिशाली इलाज है। जब मैं भजन 103 की तरह उन चीजों की सूची बनाना शुरू करती हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, तो ये मेरे हृदय को भले ही थोड़ा सा प्रसन्न तो करता है। तो हम असल में इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भावनाओं से निपटने के लिए हम भजन संहिता का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि सवाल यही सबसे जरूरी है। यहाँ कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। प्रतिदिन एक भजन पढ़िए, बस इसे अपने हृदय और मन में भर लीजिए। भजनकार के शब्दों को लीजिए, उन्हें याद कीजिए और उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाइए। अपनी भावनाओं से मेल खाने वाला भजन खोलिए। उदाहरण के लिए, जब आप चिंतित हो तो भजन 46 को पढ़ लीजिए। जब आप दोषी महसूस करें तो भजन 51 को पढ़िए। जब आप आभारी हों तो भजन संहिता 136 को पढ़िए। पवित्र शास्त्र को याद रखना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुराने जमाने में परमेश्वर के कई संत पवित्र शास्त्र के बड़े हिस्से को याद कर लेते थे क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जॉन रस्किन। वे 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे और उनकी परवरिश एक ऐसी माँ ने की थी जो अपने प्रति और दूसरों के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतती थी। रस्किन को उन्होंने जो काम सिखाया था उनमें से एक था पवित्र शास्त्र को याद करना। उन्होंने भजन संहिता 23, 32, 90, 91, 103, 112, 119 और 139 को कंठस्थ कर लिया था। बाद में अपने जीवन के कुछ अनुभवों के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा, यह अजीब बात है कि बाइबल के उन सभी अंशों में से जिन्हें मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिसे सीखने में मुझे सबसे अधिक लागत आई थी और जो मेरे बचपन के मन में सबसे अधिक घृणास्पद था, 119वां भजन अब परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम, उमड़ती हुई और शानदार जुनून के कारण मेरे लिए सबसे अधिक मूल्यवान बन गया है। एक और व्यक्ति थे विलियम विल्बरफोर्स, जिन्होंने लंदन में दास प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और जो इसके पतन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। उन्होंने 1819 में अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन मैंने हाइड पार्क कॉर्नर से पैदल चलते हुए बिताया और अपने
पूरे आराम के साथ 119वां भजन दोहराता रहा। यह लगभग 176वां पद है। हेनरी मार्टिन जो भारत आए थे, उन्होंने 1804 में वयस्क होने पर भजन 119 को कंठस्थ कर लिया था। उनका जीवन अत्यंत कठिन परिश्रम से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने लिखा कि केवल बाइबल ही उन्हें आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती थी। 1812 में वे थकावट के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। अफ्रीका के अग्रणी मिशनरी डेविड लिविंगस्टन ने 9 वर्ष की आयु में भजन संहिता 119 को कंठस्थ करके अपने संडे स्कूल शिक्षक से बाइबल जीती थी। मुझे ये कहानियां बहुत ही पसंद आई वाणी। मैं इनसे पूरी तरह से प्रेरित हूँ। पता है कि भजनों को याद रखने का एक और तरीका है, उन्हें गाना। याद रखें, भजन संहिता गीत हैं, उन्हें संगीत में पिरोएं या भजनों पर आधारित आराधना गीत खोजें। इससे वे हमारे दिलों में बस जाते हैं। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन हमें यीशु की ओर इशारा करते उनकी ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है वाणी। वो यशाया 53 का सच्चा दुखी पुरुष है। क्रूस पर उसने भजन संहिता 22 को पुकारते हुए कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने गहरे विलाप में प्रवेश किया ताकि हम गहनतम आनंद का अनुभव कर सकें। जी हाँ, इसलिए चाहे हम रो रहे हों, क्रोधित हों, आनंदित हूँ या स्तब्ध हूँ, भजन संहिता हमें मसीह की ओर ले जाता है जो हर भावना में हमसे मिलता है और उसे अपनी महिमा के लिए मुक्त करता है। बहनों, याद रखें कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है। ये हमें परमेश्वर के सामने अपनी पूरी आत्मा को लाने का निमंत्रण या अवसर है। भजन संहिता हमारी मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है कि कैसे प्रार्थना करें, महसूस करें और आशा करें ताकि हमारा हृदय परमेश्वर में स्थिर रहे। सुजाना वेस्ली, जिन्हें अक्सर मेथोडिज्म की जननी कहा जाता है, उसने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें बड़ी चुनौतियां और गहरी विश्वास दोनों थे। 19 बच्चों की मां होने के नाते हालांकि केवल 10 ही वयस्क होने तक जीवित रहे, उनके दिन अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियों से भरे थे। जरा सोचिए, छोटे छोटे पैरों की निरंतर आहट, ना खत्म होने वाले काम, परिवार को खिलाने, कपड़े पहनाने और शिक्षा देने की जिम्मेदारी, वो भी अक्सर बहुत सीमित साधनों के साथ। उनके पति सैमुअल अक्सर सेवा या कर्जदारों की जेल के रहने के कारण घर से अनुपस्थित रहते थे, जिससे सुजाना को पारिवारिक जीवन का भार अकेले ही उठाना पड़ता था। उस अफरा तफरी में उसके लिए थकान से चूर हो जाना आसान था, लेकिन सुजाना के पास एक गुप्त शक्ति का स्रोत था। वो अक्सर भजन संहिता की ओर रुख करती थी, जहां उसे अपने हृदय की उथल पुथल से मेल खाते हुए शब्द और वो शरण मिलती थी जिसकी उसे लालसा थी। भजन 46 उसके लिए एक सहारा बन गया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। लेकिन इतने सारे बच्चों की माँ एक व्यस्त और शोरगुल भरे घर में कहाँ शरण पा सकती थी। सुजाना ने इन सब के बीच एक पवित्र जगह बना ली थी। जब भी उसे परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत होती, वो अपनी रसोई की कुर्सी पर बैठ जाती और अपना एप्रन सिर पर डाल लेती। यह साधारण सी बात उसके बच्चों के लिए एक संकेत बन गई कि माँ प्रार्थना कर रही है। कपड़े के उस छोटे से तंबू में उसने प्रभु के सामने अपना दिल खोल दिया, अपनी चिंताएं, अपनी निराशाएं, अपनी थकान, और उसकी उपस्थिति में नई ताकत पाई। भजन संहिता उसे याद दिलाती थी कि वो ये बोझ अकेले नहीं उठा रही है। जब जीवन भारी लगने लगता था, तब परमेश्वर उसका शरण स्थान था। जब उसके पास देने के लिए कुछ भी शक्ति नहीं बचती थी, तब वही उसकी सामर्थ था। भजन संहिता 46 के वचन उसे सही दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते थे। चाहे उसका घर लगातार हलचल में क्यों ना हो, चाहे उसकी दुनिया हिलती डुलती सी क्यों ना लगे, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति स्थिर और अटल बनी रहती थी। भजन संहिता पर उनके भरोसे ने न सिर्फ उन्हें सहारा दिया, बल्कि उनके परिवार को भी आकार दिया। सुजाना ने अपने बच्चों को परमेश्वर को जानना और उससे प्रेम करना सिखाना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने हर एक को बातचीत और प्रार्थना के लिए अलग से समय दिया और उन्हें पवित्र शास्त्र कंठस्थ कराया। इस आत्मिक नींव ने असाधारण फल दिए।
उनके बेटे जॉन और चार्ल्स वेस्ली ने आगे चलकर इंग्लैंड और अमेरिका में एक महान पुनरुत्थान की शुरुआत की। हजारों लोगों को उपदेश दिए और ऐसे भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। वाह, पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सुजाना की शांत शक्ति भजन संहिता में निहित थी। अराजकता में वे उसकी जीवन रेखा थे, तूफान में उसका सहारा थे और अगली पीढ़ी तक विश्वास पहुंचाने का उसका तरीका थे। बिल्कुल दर्शकों, उसकी कहानी हम माताओं को याद दिलाती है कि जीवन की सबसे व्यस्तम, सबसे भारी समयों में भी परमेश्वर का वचन शोरगुल के बीच में भी हमारे लिए शांति का निर्माण कर सकता है। जी हाँ, हम में से जो लोग बच्चों, काम या जीवन के निरंतर मांगों से थक कर टूटे से महसूस करते हैं, उनके लिए सुजाना की कहानी दिखाती है कि भजन संहिता शरण देती है। हमें किसी पहाड़ पर विश्राम गृह या पूर्ण शांति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि सिर पर डाली हुई एप्रन भी एक पवित्र स्थान बन सकते हैं जब हम अपने हृदय में परमेश्वर का वचन लिए हुए होते हैं। आइए हम परमेश्वर के साथ वास्तविक बने रहें। हमें अपनी भावनाओं को दबाना या उनका पूजन नहीं करना चाहिए। हर उलझी हुई, बिखरी हुई और सुंदर भावना को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं। वो सब संभाल सकता है। याद रखिए, वो सब संभाल सकता है। वो हमारा सब कुछ है और वो हमारा सब कुछ चाहता है, अच्छा, बुरा और बदसूरत। जी हाँ, हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए दर्शकों, मेरी प्यारी बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हमने भजन संहिता की पुस्तक के माध्यम से अपनी भावनाओं से निपटने पर विचार किया। आइए हम उत्साहित हों कि अपनी बाइबल खोलें, भजन संहिता में गहराई से उतरें और परमेश्वर के वचन को न केवल हमारे विचारों को बल्कि हमारे हृदयों को भी आकार देने दें। अगली बार तक बहनों, आइए हम अपने हृदय उसके सामने उंडेलते रहें, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। अगली मुलाकात तक आपसे विदा लेते हैं और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यदि आपको कोई प्रार्थना परामर्श है या आप किसी विषय में प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और आपको परामर्श तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप ये भाग दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ रहे और आप सबको आशीष दे।